हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, क्रॉन सामान्य ज्ञान का ज्योग्राफी चल रहा है, जिसमें आज हमारा तीसरा टॉपिक है भारत की नदियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की नदियाँ, जिससे 2 से 4 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज इसको कंप्लीट करते हैं, जिससे एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटे एग्जाम में। तो क्रॉन का सामान्य ज्ञान स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर, भारत की नदियाँ। भारत में नदियों को 2 भाग में बांटा जा सकता है: हिमालयी अफवाह के नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय अफवाह के नदी तंत्र। पहला हो गया हिमालय अफवाह के नदी तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह नदी के तंत्र। वही दिया है हिमालय अफवाह के नदी तंत्र। सिंधु तंत्र से सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्रम, काबुल एवं गिलगिट। फिर से देखिए, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्रम, काबुल एवं गिलगिट। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न बनता है कि सिंधु कहाँ से निकलती है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु कराची के पूर्व अरब सागर में गिरती है। सिंधु में बाईं तरफ से मिलने वाली सहयोगी नदियाँ सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, जो कि पंचनद इसे कहा जाता है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। आगे देखेंगे, सिंधु में दाएं तरफ से मिलने वाली सहयोगी नदियां श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, झेलम यह पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील से निकलकर वुलर झील में मिलती है। झेलम तथा रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम तथा रावी जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब यह सिंधु की सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है चिनाब। यह हिमाचल के लाहौल जिले में बाड़ा लापचाला दर्रे के निकट से निकलती है। रावी इसकी उद्गम कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रे के निकट है। इसी के निकट व्यास कुंड के से व्यास नदी भी निकलती है। इनकी घाटी को कुल्लू घाटी भी कहते हैं। व्यास सतलज की सहायक नदियां हैं। सतलज नदी यह मानसरोवर झील के पास राकस्थाल से निकलती है। सतलज नदी राकस्थाल से निकलती है। स्पति इसकी सहायक नदी है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज पर स्थित है। गंगा तंत्र गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमू के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जहां इसे भागीरथी कहते हैं। पहली बार मैदानी इलाकों में गंगा का प्रवेश हरिद्वार के पास होता है। गंगा में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा है। गंगा में दाएं से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है, यमुना, टोस और सोन। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, जहां वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यमुना इसका उद्गम बांदेरपुछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमानी यानी उत्तराखंड है। यह इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां चंबल, केन, सिंध, बेतवा है। चंबल देखेंगे, चंबल जो है यह विंध्य पर्वत से मऊ के पास निकलती है और इटावा में यमुना से मिलती है। बनास इसकी मुख्य सहायक नदी है। यह नदी अवनालिका पर्दन के प्रसिद्ध है और यह उत्खाद भूमि का क्षेत्र कहलाता है। सोन देखेंगे, यह अमरकंटक से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। रामगंगा यह कुमाऊं हिमालय से निकलकर कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। घाघरा इसके ऊपरी हिस्से को करनाली कहते हैं। यह छपरा के पास गंगा में मिलती है। गंडक यह नेपाल चीन की सीमा के पास हिमालय से निकलकर सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। कोसी इसकी मुख्य धारा अरुण, गोसा, इनात के उत्तर से निकलती है। यह बिहार के खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। बार बार मार्ग बदलने एवं बाढ़ के कारण से बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। नेक्स्ट हमारा ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंगडुंग हिमनद है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। यह भारत में नामचा बड़वा चोटी को काटकर प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग कहते हैं। सादिया नगर में 2 सहायक नदियां दिबांग एवं लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां सुबनासिरी, धनसिरी, तीस्ता एवं मानस है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप इसी नदी पर है।
यह बांग्लादेश में पद्मा में मिल जाती है, जहाँ इसे जमुना कहते हैं। प्रायद्वीपीय अववाह के नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय की नदियों की अपेक्षा अधिक पुरानी है। यह अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, जिससे इसका ढाल अत्यंत मंद है। यह नदियाँ 2 भागों में बांटी गई है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। महानदी, यह छत्तीसगढ़ के सिंघावा श्रेणी से निकलकर ओडिशा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ जोंक, शिवनाथ व तेल आदि है। गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, 1465 किलोमीटर। ये पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबकम से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी है प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा। ब्राह्मणी, वैतरणी व स्वर्णरेखा नदी। ब्राह्मणी एवं स्वर्णरेखा छोटा नागपुर पठार पर रांची से निकलती है तथा वैतरणी उड़ीसा के क्योंझार पठार से निकलती है। कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वे ब्राह्मणी नदी कहलाती है। कृष्णा, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है जो महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं कोयना, येरला, वरना, पेंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा एवं मूसी। तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी। कावेरी देखेंगे, यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है। आगे देखेंगे, इसकी घाटी में ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों मानसून पाए जाते हैं, जिससे इसमें वर्ष भर जो है आपको जल रहता है। इसकी मुख्य सहायक नदी है हेमावती, लोकपावनी, अमरावती, लक्ष्मणी तीर्था, सुवर्णावती आदि। यह शिव समुद्र नामक जलप्रपात बनाती है। कावेरी एवं कृष्णा के बीच पेन्नार नदी का बेसिन है। कावेरी एवं कृष्णा नदी के बीच पेन्नार नदी का बेसिन है। अरब सागर में गिरने वाली नदी। नर्मदा, इसका उद्गम मेकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच यह एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। जबलपुर के पास यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। खाड़ी में गिरने से पहले यह ज्वारनदमुख बनाती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं तवा, दूधी, शक्कर, हिरण और सन, कोनार, माचक। तापी देखेंगे, ताप्ती, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। सतपुड़ा एवं अजंता के बीच यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। साबरमती देखेंगे तो राजस्थान के मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलकर यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही, यह मध्य प्रदेश में विंध्य की चोटियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। सोम एवं जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदी है। घग्गर देखेंगे, यह शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के पास निकलती है। हनुमानगढ़ के पास भटनेर में मरुस्थल में विलीन हो जाती है। लूनी देखेंगे, यह अजमेर में अरावली के नाग पर्वत से निकलकर कच्छ के रण में दलदल में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद जो है सरस्वती, जवाई, सुखरी, लीलरी इसकी सहायक नदियां हैं। इसे भारत की लवणी नदी भी कहते हैं। अन्य नदियां हैं गुजरात सतरंजी, भादर, गोवा मांडोवी, जुवाड़ी, राचोल और कर्नाटक काली नदी, बेरती, गंगावेली, शरावती, नेत्रवती। केरल भरतपुजा, पेरियार, पाम्बा। प्रमुख नदियों की लंबाई है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा 2525, ब्रह्मपुत्र 2900, इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बहुत से नर्मदा पूछ देता है तो 1312। भारत की प्रमुख झील विवर्तनिक झील, कश्मीर की वुलर झील, तुलबुल परियोजना इसी पर है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील यहीं पर है। लेगुन या अनूप झील, चिल्का झील ओडिशा में, पुडिकट झील तमिलनाडु, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, अष्टमुडी झील केरल। हिमानी द्वारा निर्मित झील कुमायूं हिमालय के अधिकांश झीलें जैसे कि राकसताल, नैनीताल, भीमताल, पुनाताल, मालवाताल आदि। वायु द्वारा निर्मित झील राजस्थान की सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा, लूनकरनसर आदि। उसके बाद जो है अन्य झील लोकटक मणिपुर में है, केरल में वेम्बनाड है, डल झील मानसबल, शेषनाग, अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है, उदय सागर, पिछोला, फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद राजस्थान में है, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। ठीक है, चलिए आगे है हमारा भारत के प्रमुख जलप्रपात।
शिव समुद्रम जो प्रपात जो है आपको कावेरी में है। गरसोप्पा सरस्वती नदी पर, ठीक है। गोकेक जो है गोकेक नदी पर, कृष्णा की सहायक नदी है जो कि गोकेक। येना जो है आपको नर्मदा महाबलेश्वर के पास, चूलिया चंबल नदी पर, चंबल घाटी पर। उसके बाद जो है पायकड़ा नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र। धुआंधार जो है नर्मदा नदी पर। मधार जो है नर्मदा पर। पुनासा जो है चंबल पर। कपिलधारा नर्मदा पर। हुंडू स्वर्णरेखा। चित्रकूट जो है इंद्रावती, इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं, नियाग्रा प्रपात चित्रकूट को। गगनचुक्की कावेरी पर। अब भारचुक्की कावेरी। प्रमुख तत्व है भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकला। उज्जैन बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन कहाँ बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। किस नदी को जो है नेपाल में शालिग्राम एवं मैदान में नारायणी कहा जाता है? तो गंडक को। देख लीजिए फिर से, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम और मैदान में नारायणी कहा जाता है? गंडक को। मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। भागीरथी एवं अलकनंदा जहाँ मिलकर गंगा बनाते हैं उसे देवप्रयाग कहते हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बनाते हैं? तो देवप्रयाग। गोखुर जिले पाए जाते हैं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। गोखुर जिले। हरिके बराज से निकलने वाली नहर इंदिरा गांधी नहर। हरिके बराज से निकलने वाली नहर इंदिरा गांधी नहर। जल प्रवाह के आयतन का माप क्यूसेक। जल प्रवाह के आयतन का माप क्यूसेक। गंगा किस प्रकार की नदी है? पूर्वानुवर्ती। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा नदी का। आगे देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना स्थित है नर्मदा पर। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? लेह लद्दाख से। उड़ीसा का शोक कहलाता है ब्राह्मणी नदी। गोदावरी का विस्तार किन राज्यों में है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। गोदावरी का विस्तार किन राज्यों में है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए हमारा समाप्त हो जाता है क्रोन के सामान्य ज्ञान में, जो कि ज्योग्राफी था। तीसरा चैप्टर भी हमारा भारत की नदियाँ कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।